वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है अपनी क्लास में। और जो न्यू एडमिशन है वो तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि यही आपकी फीस है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर। एक्चुअल में किताब वाले इसको डीसी जनरेटर बोलते हैं, लेकिन हम इंडियंस अगर पहले वाली दादी अम्मा लोगों से बात करेंगे तो वो अभी भी जनरेटर बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे लिए इसका पुराना नाम जनरेटर है, किताब वाले जनरेटर बोलते हैं। देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि डीसी जनरेटर में क्या क्या पढ़ना है। सिद्धांत, उसकी बनावट, कितने भाग होते हैं, फिर उसका विद्युत वाहक बल का समीकरण कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे उसकी वाइंडिंग, स्टेटर रोटर में कैसी कौन सी वाइंडिंग कब करते हैं। फिर वर्गीकरण, सारी मशीनें पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, जितने तरह के डीसी जनरेटर होते हैं सब पढ़ाऊंगा। आर्मेचर की प्रतिक्रिया, आर्मेचर का रिएक्शन क्या होता है। कम्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें एब्सेंट रहा समझ लेना बनता ढांकता है। फिर उसके बाद हानियां, हर मशीन की अपनी कुछ हानियां होती हैं, तो ये सब भी हम देखेंगे। लेकिन एक एक करके हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। जरूरी नहीं है कि सब एक ही दो क्लास में हो जाए, लंबा चलने वाला टॉपिक है ये। तो अभी हम देखते हैं फिलहाल सिद्धांत। डीसी जनरेटर का सिद्धांत ये है कि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, फैराडे साहब ने कहा है कि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को घुमाया जाए तो उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस बात को चेक कैसे किया जाता है कि आप एक रॉड पे मैग्नेटिक कंपास रखें, दो चुंबक लें, उसके बीच में रॉड को रख के आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। तो उसी चीज को फैराडे साहब ने बड़े थोड़ा सा आगे यूज किया, एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक इसका उल्टा, अगर आप किसी चालक को स्थिर रख के उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र को घुमाएंगे तो भी ईएमएफ जनरेट होना है। ले देके हमको वहां जो मामला है उसको गड़बड़ करना है, चुंबकीय क्षेत्र को छेड़ना है, काटना है। तो अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो ईएमएफ उत्पन्न होना है। लेकिन होता यह है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को घुमाएंगे चालक को स्थिर रख के तो खर्चा ज्यादा ही आ जाएगा और आउटपुट भी उतना मिलना नहीं। तो हम क्या करते हैं, चुंबक को स्थिर रख के चालक को उसके बीच में घुमाते हैं, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत ये कहता है, और ये भी कहता है कि किसी भी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ हमेशा से एसी होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना कि जनरेटर में हमेशा अंदर चालक पे एसी उत्पन्न होता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे रिसीव कर रहे हैं जनरेटर से बाहर। अगर हम कम्यूटेटर के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो वो डीसी मिलता है, और अगर हम स्लिप रिंग से रिसीव करते हैं तो वो एसी मिलता है, और कम्यूटेटर से डीसी। अब देखते हैं, यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि जब ये स्थिर चुंबक है और ये मेरा चालक है, मतलब कि आर्मेचर में वाइंडिंग कुछ ऐसी ही की हुई रहती हैं और ऐसे ऐसे ढेर सारे कॉइल्स लगे होते हैं। तो हम अभी एक कॉइल की बात कर रहे हैं। एक कॉइल की बात ये कर रहे हैं कि जब ये थोड़ा सा मैं समझ लो कि टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, अगर मैं इसी का साइड व्यू बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये एन, ये एस, और आपका जो ये एबीसीडी है वो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, चपटा, ठीक है, जो सब्जी चलाने वाला चम्मच होता है उसके जैसा। तो जब ये इस कंडीशन में होगा तो मतलब ये जीरो की कंडीशन
कंडीशन में है, ये कुछ भी हमें नहीं दे रहा है। स्टार्टिंग कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, ये रहा 0, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, हम और ये वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज। जब ये 0 पे है तो हमारा ये करेक्ट ईएमएफ उत्पन्न भी 0 पे है। अब जैसे ये घूमेगा तो इसकी अगली स्थिति होगी कुछ ऐसी, ये 0 से चलना शुरू करेगा तो यहां पे हमारा ईएमएफ भी थोड़ा सा चलना शुरू करेगा। जब ये इस कंडीशन में पहुंचेगा, इस कंडीशन में, तो ये अपने चरम पे होगा जिसे हम बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे ये चरम पे होगा। फिर जब ये यहां से वापस इस कंडीशन में आएगा, ये यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये इतना स्लोली नहीं हो रहा है, ये बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से। तो हमने उसका सिर्फ एक रोटेशन को पकड़ के उसकी स्थिति बताने की कोशिश की कि उसके एक रोटेशन में उसके साथ क्या क्या होता है। अब जब ये यहां पहुंचा तो ये यहां आ गया। अब ये वापस जब 0 पे आएगा तो जैसे ये AB यहां पे है, अब ये AB यहां पहुंच जाएंगे और ये CD इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री चला, फिर उसके बाद 90 डिग्री और चला, अब ये 180 डिग्री चल चुका है, तो ये वापस 0 पे आ जाएगा, ठीक है। वापस 0 पे आने का एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने स्प्लिट रिंग लगा रखी है। ध्यान रखना, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में बहुत फर्क है, बस अभी इतना ध्यान रखो। क्यों है मैं आगे बताऊंगा, जब अपन कम्यूटेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको स्प्लिट रिंग के बारे में पूरा समझा दूंगा। मैं लिख दे रहा हूं, एक होता है स्लिप रिंग और एक होता है स्प्लिट रिंग। तो मैं अभी बात कर रहा हूं इसकी स्प्लिट रिंग की, ठीक है, स्प्लिट रिंग की बात कर रहा हूं, स्लिप रिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जो ये स्प्लिट रिंग है, तो यहां पे जो दो तारें आ रही हैं, किसकी, इस कॉइल की, ये दोनों तार, ये A वाली स्प्लिट रिंग और B वाली स्प्लिट रिंग है। तार जब यहां से यहां तक आती है और ये वाली तार यहां से यहां तक आती है, ठीक है, घूम रही है, तो कि ये कंडीशन है उस समय की जब इसमें से एक चक्कर में 2 बार ऐसा होता है कि जब ये जो कंडक्टर है वो इन दोनों स्प्लिट को शॉर्ट करते हैं। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय हमारा ईएमएफ जनरेशन 0 हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब सब खत्म, -5 + 5 बराबर 0, जितना माइनस उतना प्लस बराबर 0 हो जाता है। उस कंडीशन में ये 180 डिग्री की रोटेशन कंप्लीट होती है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ वापस 0 पे आया। कब, जब शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये वापस से चलेगा तो जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा। मतलब ये AB इधर चले गए थे, CD इधर आ गए थे, अब वापस से AB जो है अपनी जगह पे आएंगे और CD अपनी जगह पे जाएंगे। कब, जब ये आधा चक्कर फिर से चलेगा, मतलब ये यहां था, ऐसे था, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अब ये ऐसे आएगा और वापस से फिर ऐसे आएगा, समझना। तो वापस से एक कंडीशन आपकी ऐसी बनेगी। ये एक चक्कर की कंडीशन है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये बात है, ये पीक वैल्यू है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू, मतलब दोनों सेम ही रहेगी। अब ऐसा मतलब मैंने अगर आर्मेचर में इस तरह की, आप मान के चलो कि मैंने आर्मेचर में इस तरह की अगर 50-100 कॉइल लगा रखी हैं, तो एक चक्कर के लिए ऐसी 50-100 वेवफॉर्म बनेंगी। जब ऐसी वेवफॉर्म बनती है एक साथ कई ज्यादा, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एक कंडक्टर का एक चक्कर बताया है। अब ऐसे कितने कंडक्टर हैं, कितनी तारें उसमें गई हैं, पैरेलल पाथ है, ये तो मशीन डिजाइन में पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी होती हैं,
ये आप मानो। तो जब ये बहुत सारी वेवफॉर्म चलती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये कुछ ऐसी हो जाती है, जैसे ये एक गई, उसके जस्ट पीछे तुरंत दूसरी जाएगी, जस्ट पीछे दूसरी जाएगी, ऐसे। हो सकता है इसके पहले भी कोई गई हो, ऐसे, उसके भी पहले कोई गई हो, ऐसे, इसके भी बाद कोई गई हो, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपको ढेर सारी वेवफॉर्म मिलती हैं, ढेरों, अनगिनत। हम जज नहीं कर सकते, सिर्फ डिजाइनिंग में या जब हम डीपली पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी आप इतना समझो कि अनगिनत ऐसी जाती हैं। जब अनगिनत ऐसी जाती है तो इसमें कई बार ऐसा होता है, पहली खत्म भी नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती है। जब कोई काम कंटिन्यू हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई सारे लोग लाइन में खड़े हो, तो हम क्या बोलते हैं, लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही। तो वैसी ही कंडीशन यहाँ पे आती है कि हमारा ये जो ग्राफ मिल रहा है, या मतलब हमारा जो करंट ईएमएफ है, ईएमएफ एक बार बन रहा है, फिर जीरो जा रहा, फिर बन रहा, फिर जीरो जा रहा, तो हम सिर्फ उन्हीं चक्रों को पकड़ेंगे जहां पे ईएमएफ हाई है हमारा, ऐसे। ठीक है, तो इस कंडीशन में, ये हाई वाली कंडीशन में हम सिर्फ उन पॉइंट्स को पकड़ते हैं जहां पे हाई है, तो हम उन्हीं वैल्यू को लेके चलते हैं और हमारी वैल्यू ऐसे में फिर ड्रॉप नहीं होती, गिरती नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि हमें एक नियत डीसी, नियत फिक्स, मतलब बहुत एकदम फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो फिक्स डीसी मिलती है। और डीसी हमको पता कैसी होती है, जो कंटिन्यू चले वो डीसी है। ठीक है, तो उत्पन्न ऐसे ही होता है, लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग लगी है, ये भी बहुत सारी लगी होती हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमको ये डीसी नियत मिलती है, जिसको कि हम स्टेडी स्टेट डीसी कहते हैं। किताब में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, स्टेडी स्टेट डीसी, ये मिलता है। ये मेन सिद्धांत है डीसी जनरेटर का, ये मेन सिद्धांत है, जो कि हमें लास्ट में स्टेडी स्टेट डीसी मिलता है। हम बात कर रहे हैं स्प्लिट रिंग की। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने कम्यूटेटर सेगमेंट का डायग्राम बनाया हुआ है। ये मशीन की शाफ्ट के साथ घूमता है, सपोज करो ये आपकी शाफ्ट है, ये इसके साथ फिक्स होता है, आर्मेचर के साथ ये घूमता है। तो ये जो आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं स्प्लिट रिंग्स, जिन्हें की सेगमेंट भी बोला जाता है। और ये जो ब्लैक दिख रहे हैं, ये कार्बन ब्रश है, यही जो है ईएमएफ को या हमारी सप्लाई को जनरेटर से तारों में रिसीव करते हैं, जिसमें से हमें यहाँ पे डीसी रिसीव होती है। यही वो है जो डीसी को रिसीव करके हमें देता है। बाकी जनरेटर में हमें अंदर एसी जनरेट होती है, डीसी बना के यही देता। इसीलिए इस कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक भी बोलते हैं, दिक् परिवर्तक ये भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे अगले भाग में देखा जाएगा। जो भी नए एडमिशन है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें और घर में रहें, सुरक्षित रहें।